तो आज हम देखने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो देखने से पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि प्रेशर क्या है। प्रेशर हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। उसका यूनिट हमने देखा था पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली एटमॉस्फेयर ये लेयर से बना है। अब उस लेयर की स्टडी करने के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज एक बीकर में हमने वाटर ले लिया और वाटर के मैंने सपोज 4 लेयर ली, 1 2 3 और ये चौथी लेयर। अब हर एक लेयर का खुद का एक वेट होता है और वो वेट दूसरे लेयर के ऊपर बैठता है। दूसरे लेयर का वेट तीसरे लेयर के ऊपर, यानी कंबाइनली फर्स्ट और सेकंड लेयर का वेट थर्ड लेयर के ऊपर, और ये तीनों लेयर का वेट फोर्थ लेयर के ऊपर। यानी सबसे ज़्यादा वेट कौन फील कर रहा है? फोर्थ लेयर। तो सेम वे से एटमॉस्फेयर में भी 5 टाइप की लेयर्स होती है। तो एटमॉस्फेयर की लेयर कैसी बटी है? पहला है ट्रोपोस्फियर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा है मेजोस्फियर, चौथा है थर्मोस्फियर और पांचवा है एक्सोस्फियर। मीन्स इतनी लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में है और वो लेयर बाय लेयर एक के ऊपर एक चढ़ी है। तो जैसे पानी का एग्जांपल हमने देखा था, वैसे सेम यहाँ पे देखो कि सबसे ज़्यादा वेट कौन सी लेयर फील करेगी? नीचे वाली ट्रोपोस्फियर। उससे कम कौन सी लेयर फील करेगी? स्ट्रेटोस्फियर। उससे कम कौन सी फील करेगी? मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। तो इसके ऊपर से हम प्रेशर की डेफिनेशन समझ सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसके ऊपर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन समझते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज weight of liquid column at a particular point। तो इससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन बना सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एट एनी पॉइंट वेट ऑफ एयर कॉलम ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, weight of air column of unit cross sectional area starting from that particular point to the top of the atmosphere। तो सपोज ये पॉइंट है, यहाँ से एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया हमने। सपोज ये यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो यहाँ से जो एयर कॉलम बनेगा वो कहाँ तक बनेगा? टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर मीन्स एक्सोस्फीयर तक। तो ये हो जाएगा अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो डेफिनेशन क्या बन रही है कि एट एनी पॉइंट वेट ऑफ द एयर कॉलम ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, द प्रेशर एट सी लेवल इज कॉल्ड एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद हम देखेंगे एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर। तो एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर समझने से पहले हमको, जैसे पिछले बार प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम देखा था, वैसे यहाँ पे हमको एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर करना है। उसके ऊपर से हमें प्रेशर की वैल्यूज निकालनी है। सपोज ये कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है। यहाँ पे मैंने एक लिक्विड कॉलम कंसिडर किया, जिसका बॉटम का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। ओके, और मैं अभी इसकी हाइट गिन रहा हूँ। तो ऊपर मैंने x1 लिया, ऊपर का जो पोर्शन है उसको मैंने x1 से डिनोट किया, और नीचे का जो पोर्शन है उसको मैंने x2 से डिनोट किया। इसका एरिया ए, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊपरी हिस्से पे जो लिक्विड सिलेंडर प्रेशर फील करेगा वो प्रेशर है P1,
और निचले हिस्से पे जो प्रेशर फील करेगा वो है प्रेशर फील। तो यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में फ्लूइड है और यहाँ पे एक इमेजिनरी लिक्विड कॉलम मैं कंसिडर कर रहा हूँ जिसका एरिया है ये। ओके, तो इसका एरिया मैंने ए ले लिया और ऊपर का जो लेवल है इसकी हाइट मैं x1 से डिनोट करता हूँ। x1 से बाउंड्री चालू हो रही है, ऊपर से x1 और नीचे x2। यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसको मैं P1 से डिनोट करूँगा और यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो P2 से डिनोट करूँगा। ओके, अब जैसे कि मैंने बोला था कि एटमॉस्फेयर लेयर से बना है, तो ऊपर वाले सिलेंडर के टॉप मोस्ट एरिया पे जो फोर्स एग्जर्ट होगा दैट इज F1, दैट इज बिकॉज ऑफ एयर कॉलम, वेट ऑफ एयर कॉलम एंड लिक्विड अबाउट दिस सिलेंडर। ठीक है, तो इसके ऊपर जो लिक्विड का वेट होगा, कॉलम का वेट होगा, लिक्विड कॉलम का वेट होगा, उसके वजह से जो फोर्स एग्जर्ट होगा F1 दैट इज वर्टिकली डाउन। अब देखो इसके अंदर भी जो सिलेंडर है इसके अंदर भी लिक्विड एनक्लोज्ड है और फ्लूइड एनक्लोज्ड है। फ्लूइड का एक पर्टिकुलर वेट है और वेट हमेशा किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो वेट एक्ट होगा दैट इज mg विच विल बी वर्टिकली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मीन्स F1 एक्ट हो रहा है, mg एक्ट हो रहा है, mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और यहाँ पे एक तीसरा फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज F2। अब F2 क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में मीन्स जो बॉटम का एरिया है उसके नीचे का लिक्विड कॉलम है वो उसको ऊपर ढकेल रहा है। ठीक है, उसके वजह से कुछ प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, फोर्स एग्जर्ट हो रहा है दैट इज F2। तो हम इसको बैलेंस करेंगे। देखो F1 और mg की डायरेक्शन एक ही साइड में है, मीन्स F1 और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और F2 अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मीन्स F2 को कौन बैलेंस कर रहा है, F1 प्लस mg। F2, तो F2 इज इक्वल टू P2 इंटू ए। F2 इज इक्वल टू P2 इंटू ए, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया एंड F1 इज इक्वल टू P1 इंटू ए। ठीक है, एरिया दोनों जगह सेम है। तो मैं इसको इस इक्वेशन को रिराइट करता हूँ। F2 मीन्स F2 की जगह लिख रहा हूँ P2A इज इक्वल टू P1A प्लस mg। तो यहाँ पे आ रहा है m। अब यहाँ पे जो हम लिक्विड यूज कर रहे हैं या फ्लूइड यूज कर रहे हैं उसकी पर्टिकुलर डेंसिटी होगी, तो उसकी डेंसिटी मैं रो ले लेता हूँ। अब मास को डेंसिटी के फॉर्म में कैसे लिखना है वो पिछले इसमें देखे थे। तो मास m इज इक्वल टू रो इंटू v। व्हाट इज v? v इज वॉल्यूम एंड रो इज डेंसिटी। बट v को कैसे लिख सकते हैं, अगेन v इज इक्वल टू a इंटू h, a इंटू h और a इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे h के जगह हम लेते हैं x1 माइनस x2 सिंस x1 इज ग्रेटर देन x2। ठीक है, x1, तो देयरफॉर P2A इज इक्वल टू P1A प्लस रो x1 माइनस x2 इंटू क्या आ जाएगा a, क्योंकि ये एरिया। ओके, तो यहाँ पे एरिया कॉमन है, तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो x1 माइनस x2। ओके, अब यहाँ पे P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो x1 माइनस x2। अभी x1 माइनस x2 को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू देना पड़ेगा, उसके लिए कुछ चीज़ें अज्यूम करना पड़ेगा। तो
यहाँ पे देखो जो ऊपरी लेयर है, यहाँ पे जो प्रेशर फील हो रहा है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लेट P1 इज इक्वल टू P0 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड x1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे 0, ठीक है। एंड P2 इज इक्वल टू P, P2 इज इक्वल टू P दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर और टोटल प्रेशर। ये रहेगा टोटल और एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। एंड x2 इज इक्वल टू माइनस h। तो इससे हमारा इक्वेशन बनेगा, देखो P2 मीन्स दैट इज P इज इक्वल टू P0 प्लस रो, x1 मीन्स 0 माइनस माइनस h मीन्स जी लिखता हूँ रो जी एच। तो ये इक्वेशन हो गया आपका एब्सोल्यूट और टोटल प्रेशर, ठीक है। तो टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच, ओके। तो ये P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच टोटल और एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। अब इसको P माइनस P0 इज इक्वल टू रो जी एच मीन्स द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रेशर एंड atmospheric pressure or absolute pressure and atmospheric pressure is equal to rho gh, that is called as gauge pressure, ठीक है। दिस इज गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर।